डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट को एक अजीब तोहफा मिला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह गिफ्ट उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो थी एक रैगडी एन डॉल, जो देखने में पुरानी और मासूम लग रही थी। उसकी माँ ने वो एक पुरानी दुकान से खरीदी थी, जहां कई सालों से पुरानी चीजें बिकती थी। डॉल का एक अलग ही ऑरा था, जैसे उसमें कुछ छुपा हो। वो किसी बुरी शक्ति की तरह लग रही थी, जैसे उसमें कोई आत्मा बसी हो। स्टूडेंट डॉल को अपने अपार्टमेंट ले आई, बिना किसी अंदेशा के। वो अपनी रूममेट के साथ रहती थी। दोनों ने मिलकर उस डॉल को अपने घर में जगह दी। उन्होंने डॉल को शेल्फ पर रख दिया, जहां वो सबको देख रही थी। वो वहां बैठी थी, देखने में बिल्कुल हार्मलेस और मासूम। लेकिन ये सब जल्दी ही बदलने वाला था, जैसे घर का माहौल ही बदल गया हो। लड़कियों ने अजीब अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। डॉल की पोजीशन बदल जाती थी, जैसे वो खुद चल रही हो। वो एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती थी, बिना किसी के हाथ लगाए। कभी कभी उन्हें पार्चमेंट पेपर भी मिलता था, जो और भी ज्यादा डरावना था, जिसमें कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस लिखे होते थे, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। लड़कियां बहुत डर गई थी। उनके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने इन सब वियर्ड चीजों के पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश की। हर कोने को छान मारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन हर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फेल हो गया। उनकी कंफ्यूजन और बढ़ गई। ये घटनाएं और भी डिस्टर्बिंग होती गई। हर दिन कुछ ना कुछ अजीब होता था। एक दिन उन्होंने डॉल को एक अलग पोजीशन में पाया। यह देखकर सब हैरान रह गए। वो एक कुर्सी पर घुटनों के बल बैठी थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। ये इम्पॉसिबल था। डॉल के जॉइंट्स नहीं थे, फिर भी वो घुटनों के बल बैठी थी। वो घुटनों के बल नहीं बैठ सकती थी। यह देखकर सब डर गए। डर अब दहशत में बदल गया था। लड़कियों ने मदद मांगी। उन्होंने सोचा कि अब किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। उन्होंने एक मीडियम से कांटेक्ट किया। मीडियम ने उनकी बात सुनी और मदद का वादा किया। मीडियम ने डॉल को अपने हाथों में पकड़ा। उसने डॉल को घूर कर देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और कांपने लगी। डॉल प्रोसेस थी। ये देखकर सब डर गए। एक बुरी आत्मा उसमें समय हुई थी। मीडियम ने इस बात को कंफर्म किया। मीडियम ने एक डरावानी सच्चाई बताई। उसने कहा कि यह सच बहुत ही डरावना। डॉल किसी भी आत्मा से पोसेसिव नहीं थी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। वो एक छोटी बच्ची की आत्मा थी, जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। उसकी कहानी बहुत ही दुखद थी। उसकी मौत उसी प्रॉपर्टी पर हुई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। उसकी बेचैन आत्मा एक ह्यूमन होस्ट की तलाश में थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। एनाबेल की आत्मा अच्छी नहीं थी। वो गुस्से और दुख से भारी हुई थी। वो लैश आउट कर रही थी। वो दर्द और तकलीफ देना चाहती थी। लड़कियों को अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास हुआ। यह कोई मामूली हॉन्टिंग नहीं थी। वो असली खतरे में थी। मजबूर होकर लड़कियों ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट किया। एड और लॉरेन वॉरेन ओकल्ट और डेमोनिक एंटिटीज के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने ऐसे काउंटलेस केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन एनाबेल उनके लिए सबसे चैलेंजिंग केस साबित होने वाला था। सेक्शन 4 वॉरेंस के आगमन। वॉरेंस अपार्टमेंट पहुंचे। उन्हें एक बुरी ऑरा महसूस हुई। वहां का माहौल डर से भरा हुआ था। वॉरेंस ने लड़कियों से पूछताछ की। उन्होंने डॉल और अपार्टमेंट की जांच की। उनकी फाइंडिंग्स बहुत ही चिलिंग थी। एनाबेल कोई मामूली हॉन्टिंग नहीं थी, ये डिमोनिक थी। डॉल एक जरिया थी। डेमोनिक एंटिटीज डॉल का यूज करके फिजिकल वर्ल्ड में इंटरैक्ट कर रही थी। उसका मकसद किसी एक लड़की को पोसेस करना था। वॉरेंस को पता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। सेक्शन 5 म्यूजियम में दहशत। यह एक कहानी है एक ऐसे म्यूजियम की जहां डर और दहशत का बासरा है। वॉरेंस डॉल को अपार्टमेंट से ले गए।
यह डॉल एनाबेल के नाम से मशहूर है और इसके साथ कई अजीब और डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। वे उसे अपने कनेक्टिकट वाले घर ले गए। उन्होंने सोचा कि यह डॉल वहां सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शुरुआत थी एक नए डरावने सफर की। उन्होंने एनाबेल को एक स्पेशल ग्लास केस में बंद कर दिया। यह केस स्पेशली बनाया गया था ताकि एनाबेल की बुराई को रोका जा सके। केस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसकी बुराई को रोका जा सके। प्रोटेक्टिव सिंबल्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एनाबेल ने तबाही मचाना जारी रखा। उसने घर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इतने सालों में कई अजीब और डरावनी घटनाओं की खबरें आई हैं। ये इंसिडेंट्स मीडिया और लोकल न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुए हैं। ये इंसिडेंट्स एनाबेल से जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि एनाबेल के साथ रहना एक बड़ी गलती थी। लोगों ने दावा किया है कि उन पर डॉल ने हमला किया है या उन्हें श्राप दिया है। कुछ लोगों ने तो एनाबेल के साथ होने वाले अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। कुछ लोग तो इसके संपर्क में आने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मर भी गए हैं। यह कहानी अब भी लोगों के दिलों में डर और दहशत का एहसास जगाती है। सेक्शन 6, दार की निशानी। एनाबेल की कहानी सबसे डरावनी और यादगार पैरानॉर्मल कहानियों में से एक है। इससे प्रेरित होकर अनगिनत किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। यह आज भी दुनिया भर के दर्शकों को अपनी चपेट में लेती है और उन्हें डराती है। एनाबेल का श्राप सच है या मनगढ़ंत कहानी, ये बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हमारे सबसे गहरे डर को छूती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं समझते, और ऐसी ही कुछ चीजों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है।